की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखने के बाद भी आयला माँ बाप के सामने मजबूर होकर एक बार फिर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लेती है। आयला तकलीफ में आकर अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों पर मैं बोझ बन गई हूँ, मैं ये हकीकत जानती हूँ, तभी मैं अब आने वाले किसी रिश्ते को भी इनकार नहीं कर सकती। ये बात सुनते ही आयला की माँ कहती है कि इनकार करने की तुम कंडीशन में हो, अब तुमसे कोई तरस खाकर शादी कर ली, यही काफ़ी है। और ये भी अच्छा बहुत रिश्ता आ चुका है, अगर ये रिश्ता तुमने ठुकरा दिया तो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा और सारी जिंदगी हम माँ बाप पर बोझ बनी बैठी रहोगी। तुम्हारे बाप को तुम पर इतना गुस्सा है कि तुम्हारी जुबान दराजी की वजह से घर के अंदर तुम्हारा रिश्ता जो हो चुका था वो भी बस नहीं पाया। ये बात सुनकर आयला पूरी तरह से खामोश होकर अपनी माँ के सामने गर्दन झुका लेती है और कहती है कि मुझे इस रिश्ते से कोई मसला नहीं है, आप लोग शादी की तैयारियां शुरू कर दें। दूसरी तरफ वहां पर ओन, जो कि आयला के इस रिश्ते हो जाने के बाद पूरी तरह से टूट बिखर जाता है, तो ओन की नानी जो है यानी कि बीजान, वो ओन को देखकर कहती है कि ओन, मैं तो देख रही हूँ काफ़ी दिनों से तुम फिर से बहुत परेशान होते जा रहे हो। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि तुम्हारे चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट देखी थी, अचानक से तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी, मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। खैर से अब तो हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो रही हैं, आयला का रिश्ता भी बहुत अच्छी जगह तय हो चुका है। तो ओन कहता है कि मुबारक हो आप लोगों को, बड़े जायदाद वाले मिल्कियत वाले लोग मिल गए हमारी आयला को, फिर से हमारी आयला बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। इस तंज की बात को सुनकर तो बीजान को बड़ी हैरत होती है और कहती है कि ओन कैसी बातें कर रहे हो, हमने कोई जायदाद वगैरह देखकर तो आयला का रिश्ता तय नहीं किया। लेकिन ओन जो है वो अपनी तकलीफ की बातें किसी को बता नहीं सकता। वहाँ पर आयला की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो सारी जिम्मेदारियां साकिब साहब जो है वो ओन को दे देते हैं कि आयला की शादी की जो भी तैयारियां हैं वो अपनी ममानी और आयला के साथ तुमने ही करवानी है, मैं फ्री नहीं हूँ, ये सब कुछ जिम्मेदारी तुम संभालोगे। ओन पूरी तरह से तकलीफ में होता है। दूसरी तरफ वहाँ पर बड़ा अफसोस होता है अरफा को कि मैंने जो है अपनी ही बेटे की शादी अपनी भतीजी के साथ करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़की भी इस तरह से साबित होगी और परेशान करके रख देगी। यहाँ पर बीजान सुनते हुए आती है और कहती है कि आरफा, अभी से तुम्हारी एंड हो गया और तुम जो है अभी से अपनी बातों पर पछताने लगी। तो आरफा जो है वो बीजान की बात सुनकर कहती है कि मैंने आप लोगों की जल्दबाजी में आकर ही अपनी भतीजी से अपने शामी की शादी करवा दी, वरना कभी भी शामी की शादी इस लड़की से मैं ना करवाती। ये बात सुनकर बीजान कहती है कि मेरी आयला में तो लाख कमियां थी और तुम्हारी इस भतीजी में कोई कमी नहीं थी, तो तुमने करवा ली। लेकिन अब खैर से हमारी आयला को अच्छा रिश्ता मिल चुका है, इसीलिए मैं दावत देने आई थी कि कल रात मेहंदी मायूं है, आ जाना। ये बात सुनकर तो आरफा के कदमों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि इन लोगों ने तो बड़ा अच्छा बकरा फांसा है, और अपने शोहर से कहती है कि तुम्हारे भाई ने जो हाथ मारा है ना, कसम से बहुत बड़ा हाथ मारा है। तो आरफा का शोहर कहता है कि बस कर दो आरफा, दूसरों की ताका झांकी छोड़ दो, तुम अपने घर पर ध्यान दो, तुम्हारी अपनी बहू तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरी तरफ वहाँ पर आयला, जो कि ओन की मोहब्बत को अच्छी तरह से जान चुकी है, वो ओन के पास जाती है। तो ओन की टूटी हुई हालत देखकर आयला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो ओन के सामने बैठकर कहती है कि ओन मैं मजबूर हूँ। तो ओन कहता है कि किस बात के लिए मजबूर हो तुम, और क्यों ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें शादी मुबारक हो, तुम्हारा जहाँ पर रिश्ता हो चुका है मामू जान और मुमानी ने सोच समझ कर ही किया है, मेरे पास है ही क्या। ये बात सुनकर आयला कहती है कि यानी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तो ओन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जाने लगता है। तो आयला उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से जाने नहीं दूंगी। वहीं पर आयला की माँ आ जाती है, जिस वजह से दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ता है। और आयला की माँ कहती है कि ओन चलो, हमें लेकर हमें शॉपिंग करनी है। वहाँ पर शॉपिंग के वक्त आयला को और दूसरे किसी के लिए तैयार होता देखकर तो ओन को जो तकलीफ़ होती है उसका ओन अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। ओन पूरी तरह से चिकनाचूर हो जाता है आयला को किसी और के लिए तैयार होता देखकर। उस लड़के के साथ एक बार जब आयला मिलती है, ओन पीछे बालकनी में खड़ा होकर सारा मंजर देखकर टूट जाता है कि आयला मेरे हाथों से इस तरह से फिसल गई जैसे मुट्ठी में कैद करने के बाद रेत हाथ से फिसल जाती है। आयला मेरे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पर ओन जो है वो सारी मंजर देखने के बाद तकलीफ में होता है। आयला उस लड़के से मिलने के फ़ौरन बाद ओन के पास आ जाती है और ओन के कदमों में बैठकर रोने लगती है और कहती है कि ओन मैं ये शादी करना नहीं चाहती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। ये बात सुनकर ओन भी बेकाबू हो जाता है और आयला के माथे को चूमता है, और माथे को जैसे ही ओन चूमने लगता है तो पीछे से आरफा ये सारा मंजर देख लेती है। आरफा का तो मुंह पर हाथ आ जाता है कि यानी शामी बिल्कुल ठीक बोल रहा था, इसी ओन के साथ आयला का चक्कर चल रहा था
اور آئلہ ہم سب سے چھپا رہی تھی۔ اب تو اس لڑکی کی سچائی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔